सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजस्व व्यवस्था की। साथियों, भारतीय राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आज हम देखेंगे जिला न्यायालय। साथियों, आज हम जिला न्यायालय के अंतर्गत देखेंगे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, इनका न्याय क्षेत्र क्या है और इनका गठन इनके द्वारा किया जाता है। साथियों, इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, अभी हाल ही में यूपीएसआई की वैकेंसी आई है और अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसमें पूछा गया है कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति है जो किसके द्वारा की जाती है। साथियों, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है और यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद करता है, ठीक ना। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और यह ऐसा कार्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर ही करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसे पूछा गया कि जो जिला न्यायाधीश है उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। कुछ शर्तें हैं कि क्या का मानक होने चाहिए। इसके ऑप्शन भी देखते हैं। सरकारी सेवा में ना हो, सही है। यदि कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो वह सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता का अनुभव हो, ठीक है, ये भी सही है। उसे कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता का अनुभव हो। उच्च न्यायालय में उसकी नियुक्ति की सिफारिश, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, ये भी सही है, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो वह सरकारी सेवा में ना हो, कम से कम उसने 7 वर्ष तक अधिवक्ता का अनुभव लिया हो और उसकी सिफारिश उच्च न्यायालय के द्वारा की गई हो। तो तीनों शर्तें सही हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीवानी मामले में सुनवाई किसके द्वारा की जाती है। इसे पूछा गया कि जो दीवानी मामले होते हैं उनमें सुनवाई किसके द्वारा की जाती है। साथियों, जिला सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत 2 प्रकार के मामले होते हैं। एक होता है दीवानी मामला और एक होता है फौजदारी मामला। कौन? फौजदारी मामला। यदि जिला न्यायाधीश दीवानी मामले को देखता है तो वह जिला न्यायाधीश कहलाता क्या? यदि दीवानी मामले को देखता है तो वह जिला न्यायाधीश कहलाता है। यदि वह फौजदारी मामले को देखता है तो वह सत्र न्यायाधीश कहलाता है। कौन? सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो दीवानी मामले को जिला न्यायाधीश के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है। इससे पूछा गया कि जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है। तो जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश होता है। कौन होता है? जिला न्यायाधीश होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिले के अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में निरीक्षण करने की शक्ति किसके पास है। इससे पूछा गया कि जिले के अन्य अधीनस्थ न्यायालय जैसे कि ग्राम न्यायालय या और छोटे छोटे न्यायालय हैं उन पर निरीक्षण करने की शक्ति किसके पास है। तो जिले के अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में निरीक्षण करने की शक्ति है जो जिला न्यायाधीश के पास है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला का गठन किया गया था। इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन 1987 ईस्वी में किया गया था और जिसे हम नालसा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नालसा के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है। नालसा का मुख्य उद्देश्य था कि समाज के पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इससे पूछा गया कि लोक अदालत, साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोक अदालत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो लोक अदालत का पहली बार आयोजन कहाँ किया गया था या कब किया गया था। तो लोक अदालत का पहली बार आयोजन 1982 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? लोक अदालत का पहली बार आयोजन 1982 ईस्वी में किया गया था। साथियों, लोक अदालत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, लोक अदालत ये एक न्याय का पुराना स्वरूप है। कैसा है? यह एक न्याय का पुराना स्वरूप है, ठीक है ना।
ये पहले से ही लोक अदालत लगती आ रही हैं और इसे हम जनता का अदालत कहते हैं। किसको? लोक अदालत को जनता का अदालत कहते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है लोक अदालत गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। ठीक है ना, गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। हमारा चौथा पॉइंट है यह वैकल्पिक विवाद समाधान का एक अंग है। ठीक है ना, वैकल्पिक विवाद समाधान का एक अंग है। ठीक है, जो लोक अदालत है वह वैकल्पिक विवाद समाधान का एक अंग है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इससे पूछा गया कि पहली बार लोक अदालत का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो पहली बार लोक अदालत का आयोजन गुजरात में किया गया था। कहाँ पर? गुजरात में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लोक अदालत को भी कहते हैं। इससे पूछा गया कि लोक अदालत को क्या क्या कहते हैं। तो लोक अदालत को जनता की अदालत कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक अदालत को जनता की अदालत भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। इससे पूछा गया कि गांधीवादी दर्शन पर क्या आधारित है। तो लोक अदालत है वह गांधीवादी दर्शन पर आधारित एक न्यायालय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लाया गया। इससे पूछा गया कि वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लाया गया। तो वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1987 ईस्वी में लाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान करना। ठीक है ना, वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि जो लोक अदालत हैं उनको संवैधानिक या वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्राम न्यायालय अधिनियम लाया गया। इससे पूछा गया कि ग्राम न्यायालय अधिनियम कब लाया गया। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में लाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, ये तो हुए लोक अदालत से संबंधित या जिला न्यायालय से संबंधित 12 महत्वपूर्ण प्रश्न। और साथियों अगले टॉपिक में हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है ना, यदि साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।